हेलो दोस्तों, मैं विकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे स्टडी ऑफ ज्योग्राफी विकास में आपका स्वागत करते हैं। आज हम उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका की माउंटेन श्रृंखला, पर्वत चोटियाँ जो भी हैं, इसमें छोटे छोटे चोटियाँ और श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं। राकी पर्वत के देखेंगे, उसके भाग जो छोटे छोटे पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको जानेंगे। आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारे छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएँ आपको देखने को मिल रही होंगी। छोटे छोटे पर्वत हैं जिनके नाम भी अजीब अजीब हैं, तो डरने की बात नहीं है। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब आशा करते हैं आपको समझ में आएगा मेरा बताया हुआ। तो चलिए आज हम उत्तरी अमेरिका के पर्वत चोटियों के बारे में जानते हैं, पहाड़ियों के बारे में जानते हैं। आइए हम सबसे पहले पूर्वी पर्वत श्रेणियों के बारे में देखेंगे। पूर्वी में जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला या अपलेशियन पर्वतमाला कहते हैं, जो कि हर्षिनियन क्रम की पर्वत श्रेणी है। इसका कह सकते हैं उत्पत्ति बहुत पहले हुआ था, राकी से बहुत पहले। राकी तो कह सकते हैं एक युवा पर्वत है, इसकी ऊंचाई भी काफ़ी अधिक है, लेकिन आप देखेंगे अपलेशियन की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। इसको नदियाँ बीच बीच में काट भी दी हैं, इसीलिए विच्छेदित कह सकते हैं, बीच में कटा फटा इसी बीच बीच में अलग हो गया है। बहुत पुराना है। हर्षिनियन क्रम पर्वत श्रृंखला जो है शायद दूसरे क्रम के पर्वत श्रृंखला में आता है। पहले क्रम में तो आप जानते होंगे भारत का अरावली शामिल है, जो बहुत सबसे बूढ़ी पर्वत श्रृंखला है। और आइए देखते हैं पूर्वी क्षेत्र में अपलेशियन पर्वत श्रृंखला के जो छोटे छोटे भाग हैं उनको भी जानते हैं, किन किन नामों से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं। आप देख रहे होंगे जो पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर में देखिए कनाडा के पूर्वी क्षेत्र में ब्लू लिखा है। यहाँ पे ब्लू माउंटेन, उसके नीचे है वाइट माउंटेन, जस्ट उसके नीचे ब्लू वाइट, इसके बाद उसके नीचे है ग्रीन पर्वत चोटी। तो ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे भागों में बट गई है, ये अपलेशियन पर्वत के ही भाग हैं सब। इसके नीचे देखेंगे आप छोटे सा यहाँ पे लिखा है कैट्सकिल पर्वत, जस्ट उसके नीचे ब्लू रिज पर्वत, सबसे ऊपर ब्लू माउंटेन, उसके नीचे वाइट माउंटेन, उसके नीचे ग्रीन माउंटेन, चौथे नंबर पे है कैट्सकिल माउंटेन। उत्तर से हम दक्षिण देख रहे हैं, चौथे नंबर पे है कैट्सकिल माउंटेन, पाँचवें नंबर पे है ब्लू रिज माउंटेन, और ये आप देख रहे हैं जो सबसे लंबी दिख रही है ये अपलेशियन पर्वत। इसके जस्ट पूर्व में देखिए ग्रेट स्मोकी पर्वत, इसके जो पूर्व में है ये आप देख रहे हैं पाइन पर्वत। ये कुछ पूर्व की कह सकते हैं पूर्वी क्षेत्र की तटीय पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो कि राकी पर्वतमाला अपलेशियन पर्वतमाला के ही भाग हैं। अब आइए देखते हैं पश्चिम में कौन कौन से हैं। मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियों के बारे में देख लेते हैं। तो मध्यवर्ती में देख रहे हैं ये ब्लैक हिल्स लिखा है। ब्लैक हिल्स आप जानते होंगे अमेरिका की बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं पहाड़ी है। ये दक्षिणी डकोटा राज्य में है, साउथ डकोटा में, और ये सोने के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सुपीरियर झील के जस्ट पश्चिम में है, और सुपीरियर झील के दक्षिण में जब देख रहे हैं अलेघनी पर्वत। ये जो देख रहे हैं यह सैंड हिल्स पर्वत, और इसके नीचे आप देखेंगे ओचिता पर्वत, और इसके नीचे जो कह सकते हैं मैक्सिको के खाड़ी के पास है वाचास श्रेणी।
तो हम लोगों ने पूर्वी पर्वत श्रेणियों, पहाड़ियों को देखा और मध्यवर्ती को। पूर्वी पहाड़ियों को तो याद ही हो गया होगा। मध्यवर्ती में सबसे ऊपर है ब्लैक हिल्स, सुपीरियर झील के पश्चिम में, सुपीरियर झील के दक्षिण में अलेखनी पर्वत, और ये आप देख रहे हैं जस्ट उसके सैंड हिल, ये नीचे वाला सैंड हिल पर्वत, फिर ओचिता पर्वत, फिर वाचास श्रेणी। ये 4-5 अगर क्रम भी पूछ लेता है उत्तर से दक्षिण तो आप बता दीजिएगा, आप भूलेंगे नहीं। आप आशा है हमें आप सही करके आएंगे। वनडे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है और क्वेश्चन बनाता भी है। तो क्रम तो नहीं पूछेगा, ये पूछ लेता है कि ग्रेट स्मोकी पर्वत कहाँ पे है, किस महाद्वीप या देश पूछ लिया, पाइन पर्वत कहाँ पे है, किस देश में स्थित है। राज्य तो हमारे हिसाब से नहीं पूछेगा क्योंकि वनडे एग्ज़ाम में ज़्यादातर देश ही पूछता है। 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, उसमें आपको पर्वत का नाम दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा किस देश में स्थित है। और आइए हम देखते हैं राखी पर्वत श्रेणी जो है पर्वतमाला के पश्चिम में देखते हैं, ये वेस्ट में। तो वेस्ट में आप देखिए जो राखी पर्वतमाला है, श्रृंखला है, इसका विस्तार सबसे अधिक यूएसए में है। कनाडा में देख रहे होंगे आप, एक पतली सी बस है, लेकिन सबसे अधिक विस्तार जो है यूएसए में है। राखी पर्वत श्रृंखला के जस्ट पश्चिम में सियरा नेवादा ब्लॉक माउंटेन का विश्व का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे। इसके पश्चिम में वेस्ट में व्हिटनी पर्वत है, इसके और पश्चिम में जो है तटीय पर्वत श्रेणी, प्रशांत तटीय पर्वत श्रेणी है। तो क्रम भी पूछ सकता है, राखी, सियरा नेवादा और व्हिटनी, फिर व्हिटनी पर्वत है। इसके बाद अब देखेंगे समुद्र तटीय पर्वत श्रेणी या प्रशांत तटीय पर्वत श्रेणी है। अब सियरा नेवादा के उत्तर में देखिए, ये अबसरोका पर्वत श्रेणी है ये, और उसके उत्तर में ओलंपिस पर्वत है। फिर कास्केड श्रेणी है, कास्केड श्रेणी को ही अब शायद कोलंबिया नदी काटती है इस पार से उस पार, ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। फिर है कोस्ट रेंज इसके उत्तर में। फिर यहाँ पे कैमरून पर्वत पहाड़ी, ये है पिकाक पहाड़ी। अब आइए देखते हैं अलास्का में कुछ मुख्य पर्वत, कह सकते हैं पर्वत चोटियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियों का समूह है, लेकिन ऊंचाई इनकी ज़्यादा है। ऊंचाई जो है ज़्यादा है, भले छोटी छोटी है पर ऊंचाई इनकी ज़्यादा है, बहुत ऊंची ऊंची है। जो आप देखते हैं माउंट मैकिले अलास्का में ही स्थित है, जो कि सबसे ऊंची उत्तरी अमेरिका की पर्वत चोटी है। माउंट मैकिले अलास्का में है। यहाँ से आपका ये अलास्का का क्षेत्र है जो कि यूएसए का भाग है, और ये रसिया से यूएसए ने खरीदा था बहुत पहले। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे पेली पर्वत है, इसके बाद मैकेंजी पर्वत श्रेणी है। मैकेंजी पर्वत के नीचे देख रहे होंगे सेल्विन, यहाँ पे देख रहे हैं ये सेल्विन है। सेल्विन के बाद छोटी छोटी हैं, उनका नाम नहीं लिखा गया है, महत्वपूर्ण नहीं थी इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा। आप सबसे पश्चिम में देखिए अलास्का के एलुसन पर्वत श्रेणी। इसके बाद इसके उत्तर में देखिए कुक को साबिम पर्वत, यह है एंजेल पर्वत, रंगेल पर्वत है। ये देख रहे हैं सबसे उत्तर में बुक्स श्रेणी है, इसके दक्षिण में ओलिगिव पर्वत है, ये मैकेंजी है, और ये पेली पर्वत है, आपको बता दिए थे पहले ही। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं अलास्का की, जो कि थोड़ा कठिन कठिन इनके नाम हैं। हमें आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, और एक बार में शायद ना समझ में आए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे
एक बार अलास्का की पर्वत श्रेणियों को एक बार फिर देख लेते हैं। अलास्का की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये देखिए। सबसे पहले पेली पर्वत, इसके बाद मैकेंजी पर्वत। मैकेंजी के आप देख रहे हैं उत्तर दक्षिण में ओलेग्यू पर्वत है यहाँ पे। फिर उसके उत्तर पश्चिम में रंगेल है। रंगेल के उत्तर में ब्रुक्स श्रेणी है। आप देख रहे हैं मैकेंजी श्रेणी के इस साइड में सेल्विन पर्वत है। और अलास्का के पश्चिम में जो है वेस्ट में एलुसियन पर्वत है। और एलुसियन पर्वत के उत्तर में कुक को सबिम पर्वत है। इसके बाद ये रंगेल पर्वत आपको बता दिए थे। तो आप वीडियो को चाहें तो एक बार रिपीट पुनः पीछे करके देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा, आशा करते हैं। और ज़्यादा कठिन नहीं है, एक बार दो बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। एक है सीरा, आपको अब मैक्सिको के पर्वत श्रेणियों के बारे में नहीं बताइए। इसका जो विस्तार है ये पूरा मध्य अमेरिका तक है। रॉकी पर्वत श्रेणी जो पर्वतमाला है ये मध्य अमेरिका तक फैली हुई है। तो आप देख रहे हैं पूर्वी सियरा माद्रे लिखा हुआ है। तो मैक्सिको का जो पूर्वी भाग है, रॉकी का ही भाग है, जो पूर्वी भाग है उसको सियरा माद्रे बोलते हैं। और जो पश्चिमी भाग है इसको बोलते हैं सियरा माद्रे, पश्चिमी सियरा माद्रे, पूर्वी सियरा माद्रे। तो अलग अलग नाम है, सियरा दोनों में लगा हुआ है, पश्चिमी और पूर्वी। सियरा मेस्ट्रा पर्वत आप देख रहे हैं, ये क्यूबा को जानते होंगे, पर विश्व का चीनी का कटोरा बोला जाता है। सियरा मेस्ट्रा लिखा है। सियरा मेस्ट्रा जो पर्वत है ये क्यूबा में है। और पीली पर्वत जो है एक छोटे से द्वीप जो वेस्ट इंडीज द्वीप समूह है वहाँ पे है ये। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा और ज़्यादा कठिन नहीं है। आप एक बार दो बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। मैं भी पहली बार इसको जब बीए में देखा था तो अजीब लग रहा था कि ये कैसे कैसे नाम है, थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आप देखेंगे थोड़ा मन से तो समझ में आएगा। मध्य की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, उन पर्वत जो पहाड़ियाँ हैं उनको देख लेते हैं एक बार फिर से। ब्लैक हिल्स जिसका हम चर्चा कर चुके हैं, ये सोने के खान के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ब्लैक हिल्स साउथ डकोटा स्टेट में है अमेरिका के। उसके नीचे अलेघनी पर्वत, उसके नीचे है सैंड हिल्स पर्वत, उसके नीचे ओचिता पर्वत और वाचास श्रेणी है इसके नीचे, जो कि मैक्सिको की खाड़ी के तट के किनारे है। और ये तो आपको बताए दिए हैं, पाइन, ग्रेट स्मोकी और अपलेशियन। ये जो है एक सीरियल बाई हैं, एक क्रम से हैं। और इसके उत्तर में ब्लू रिज, कैट्सकिल, ग्रीन, वाइट, ब्लू सबसे उत्तर में है। और वाचास श्रेणी कह सकते हैं सबसे दक्षिणी भाग है अपलेशियन का। और ब्लू जो है सबसे उत्तरी भाग है। आप देख रहे होंगे ये जो बीच का ये हम बनाए हैं, ये सुपीरियल झील है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। इसके बाद ह्यूरन है, मिशिगन ह्यूरन है, इसके बाद ईरी है, फिर ओंटारियो है। ये 5 झीलों का समूह है जिसे विश्व का एक कह सकते हैं पंचमुख भी बोला जाता है इसको। 5 झीलों का समूह है, तो यही दुनिया में है 5 झीलों का समूह। और ये विश्व का कह सकते हैं कि सबसे व्यस्तम झील मार्ग में से एक है। यहाँ पे बड़े बड़े जलयान गुजरते हैं और ये अटलांटिक महासागर में जाते हैं। ओंटारियो एक नदी भी है, ओंटारियो झील भी है, एक ओंटारियो राज्य भी है कनाडा का। तो ओंटारियो झील, कनाडा का ओंटारियो एक राज्य है, स्टेट है। ओंटारियो नदी भी है। तो आज हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका के पर्वतों के बारे में जाना, पहाड़ियों के बारे में पढ़ा। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि दक्षिणी अमेरिका का होगा। दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे उसमें कोई खास पर्वत श्रेणियाँ ज़्यादा नहीं है, उसमें जो भी है आसान है याद करना, लेकिन यही थोड़ा आपको लगे कठिन। एक मैंने आपको बताना भूल गया था, यहाँ पे है कैमरून पीकॉक। ये पर्वत
कह सकते हैं पहाड़ियाँ हैं ये छोटी छोटी। पहाड़ी जो होती है उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन किसी किसी का कोई वजह होता है, इस वजह से पहाड़ी कह दिया जाता है, ऊंचाई ज़्यादा भी होता है। वैसे तो पहाड़ी की जो परिभाषा है वो 1000 मीटर से ऊंचाई उसकी कम होनी चाहिए। 1000 मीटर से ऊंचाई जिसकी अधिक होगी वो पर्वत की श्रेणी में आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।